बराबर मालूमानी में मुआमर में तगीर खान आए और नहीं याद आ रहा। तकरीबन 16 साल जेल की सजा हो मुझे। आज आपको उन्हीं की याद दिलाने आई हूँ। हिंदुस्तान की आज़ादी और तिरंगे की बुलंदियों पर आसपास की विधानसभाएं उससे साफ है तो तमाम रोड सड़क एकता बिल्कुल साफ उसकी भी एकता पार्टी के इशारे पर काम कभी बुलाने का काम करें। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आज हम इस मुल्क में आजादी के साथ इस आजाद मुल्क में सिर्फ उन उलेमाओं की वजह से रह पा रहे हैं। जरा किनारे हो जाएं। आपसे मेरा प्रोग्राम में भी 2-3 बच्चे हैं। मौलाना अब्दुल्ला सादेपुरी, हाजी साहब तरंगई, मौलाना सैफुर रहमान काबुली, मौलाना अब्बास तैयब जी, मौलवी अल्लाह बख्शुनू, डॉक्टर मकबूल अहमद एजाजी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अब्दुल्ला सादेपुरी, मौलाना अब्दुल्ला सादेप जंग आजादी की लड़ाई में जानती है शाह साहब ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई का फतवा जारी किया और यही फतवा हिंदुस्तान की आजादी का नुक्ता है। महात्मा गांधी को जब गोली मारी गई तो मिठाई कौन बांट रहा था? ये तारीख छुपाते हैं आरएसएस वाले। क्या ये सच्चाई नहीं है कि जब गोली मारी गई महात्मा को तो उस वक्त आरएसएस के कार्यालयों से मिठाई बांटी जा रही थी? क्यों छुपाते हो ये इतिहास? क्यों सच बोलने से घबराते हो? अगर तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे बड़ों ने गलतियां करी हैं तो तस्लीम करो और देश से माफी मांगो और ऐलान करो कि हाँ हमारे पूर्वजों ने गलती करी थी। महात्मा गांधी एक अहिंसा का पुजारी था। महात्मा गांधी आजादी का लंबरदार था। महात्मा गांधी के तिरंगे के नीचे ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ और उस महात्मा गांधी को नाथुराम गोडसे ने गोली मारी। हिम्मत जुटाओ सच बोलने की। सच बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल, सच बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सच बोला था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और इन सब ने उस टाइम विरोध करा आरएसएस का। आजादी के मुजाहिदों के लिए ये थी अम्मा आबिदा। उनका किरदार तुम पेश कर रही हो, उनकी तारीख का तुम हिस्सा बन रही हो। तुम्हें आज कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आसमान वाले की बारगाह में सबको पनाह मिलेगी और याद किया जाएगा कि बच्चियों तुमने ऐसे लोगों के किरदार को सड़कों पर निभाया। लोग नाच गाने वालों के किरदार को निभाते, लोग कव्वाली वालों के किरदार को निभाते हैं, लोग फिल्मों के एक्टरों के किरदार को निभाते हैं। तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, तुमने मुजाहिद आजादी की हमारी अम्मा आबिदा के किरदार को निभाया है। अल्लाह तुम्हारा रोशन मुस्तकबिल करेगा। नफरत की आंधी इस हद तक जा रही है कि इंसानों को जानवरों से ज्यादा बुरा चोरों और चौपालों पर मारा जा रहा है। इस मुल्क के हिंदुस्तान की तस्वीर जंग आजादी के मुजाहिदों ने नहीं ये सोची थी, उनका ये ख्वाब नहीं था। जंग आजादी के मुजाहिदों का ख्वाब हिंदू और मुसलमान को साथ लेकर इस मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर बसने वाला एक एक शख्स, बसने वाला एक एक इंसान, उसके रोशन मुस्तकबल का ख्वाब उनकी आंखों में था। उनके दिल और दिमाग में जुनून था, और वो ये जुनून था कि ये मुल्क आजाद कराकर यहां बसने वाले एक एक शख्स को खुशहाल देखना चाहते थे। आज एक सरफरी मंत्री हर कभी मदरसों की तरफ तनकीद कर देती है। मैडम, ये जो सरकार का सुख भोग रही हो, ये जो सत्ता का आनंद ले रही हो, ये जो फ्री का माल खा रही हो, ये उन्हीं मदरसे वालों की कुर्बानियों का नतीजा है। अगर वो ना लड़े होते तो तुम्हारा नाम भी नहीं होता इस मुल्क के हिंदुस्तान में, क्योंकि इस मुल्क के हिंदुस्तान में उस दौर में हमारे बुजुर्गों ने
अपनी मिल्कियतों को ठोकरों पे मारा इस मुल्क को आजाद कराने के लिए, अपनी जागीरों को ठोकर पे मारा है। भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस ने करा, जब आरएसएस मुजाहिदे आजादी के उलेमा से लोहा नहीं ले पा रही थी और अंग्रेजों की मुखबिर बनी थी और उस मजबूरी के बाद सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, वही हाल आज भारतीय जनता पार्टी का है कि वो आरिफ मसूद से लोहा नहीं ले सकती। इसीलिए वो आपके हमारे बीच के लोगों को जयचंद और मीर जाफर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और तुम मत घबराना, क्योंकि हमारी लड़ाई हक और इंसाफ के लिए है। मध्य प्रदेश के अंदर उन नफरत वालों से है जो हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहती है। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जो मध्य प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जो मुल्क हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। हम उनके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, अमन का पैगाम लेकर, मोहब्बत का पैगाम लेकर, एक चिराग लेकर कि इस मुल्क हिंदुस्तान को हम आजाद देखना चाहते हैं। हम इस मुल्क हिंदुस्तान को खुशहाल देखो। सलाम जिन साथियों ने काम करा उनको करोड़ों सलाम। अभी भी देख रहा हूं पानी गिर रहा है, उसके बाद भीगते पानी में लोग खड़े, ये बच्चे भीगते पानी में इतनी देर से बैठे, इनको सलाम। लेकिन याद रखना मेरे बच्चों, तुम जो काम कर रहे हो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते अल्लाह तुमसे क्या काम ले रहा है। तुम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह तुमसे कौन सा काम ले रहा है। जब तुम अपनी उम्र पाओगे तब तुमको एहसास होगा कि एक सरफिरे ने एक बात कही थी और उसने कहा था कि उलेमा का नाम लो। तब जब तुम अपनी जवानी का परचम उठाओगे तब तुम्हें उलेमा की कद्र का एहसास होगा कि उलेमा क्या नाम है। इंशाअल्लाह इस 75वें वर्ष में जब आप कल जश्न आजादी मनाओगे तो आरिफ मसूद आज यहां से ऐलान करता है कि यहां पर एक डॉक्टर उस कमरे में फ्री 3 घंटे 6 से 9 यहां आपको खिदमत अंजाम देगा। जो लोग चाहते हैं उस डॉक्टर को डिस्पेंसरी में दिखाए, और ये डिस्पेंसरी सरकार के भरोसे नहीं चलेगी, किसी सरकारी सहायता से नहीं चलेगी। आरिफ मसूद खुद से अपने खर्चे पे चलाएगा। आप लोग आइए और उस डॉक्टर को दिखाइए। हम कभी इस हालात में ना डरे ना भगे, कई बार हालात आए। कौन से हम जेल किसी को मार कर गए, यही का इलाका है। जब जब जेल हमको भेजा गया इन साजिशों के तहत बीजेपी और हमारे अपनों ने तो मिलकर भेजा था, तो हमको तो तब भी डर नहीं लगा, तब भी खड़े रहे। कई बार प्रयास हुए मारने के, 100 बार मारने की कोशिश करो। जब तक अल्लाह ने जबान दी है, इसे ऐलान कर रहा हूं जुर्रत और हिम्मत के साथ कि इन बातिल ताकतों से न डरेंगे न घबराएंगे, इनको पूर तोड़ जवाब देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कल बात होगी, कड़वी होगी, लेकिन बात सच्ची होगी, क्योंकि सच इसलिए होगा कि सीना तान के जब लड़ते हैं ना तो दिल दर्द आता है। जब सीना तान के लड़ते हैं और जब विधानसभा में खड़े होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मक्कारों के चेहरे देखते हैं और उन मंसूबों को विधानसभा में देखता हूं तो तकलीफ होती है कि ये आजादी के मतवालों ने जो हक हुकूक हमें दिलाए थे उसका तस्करा भी ये करना पसंद नहीं करते। 2.25 घंटे शिवराज सिंह ने लगातार बजट पर भाषण दिया था। 2.25 घंटे के भाषण में अकलियत का जिक्र नहीं करा था। 2.25 घंटे के भाषण में एक स्कीम में अकलियतों का जिक्र नहीं था। 2.25 घंटे के भाषण में मदरसा बोर्ड का जिक्र नहीं था। 2.25 घंटे के भाषण में हज कमेटी बोर्ड का जिक्र नहीं था। तब चीख कर अल्लाह और आपके द्वारा पैदा किया हुआ नुमाइंदा वहां अकेला तना तना खड़ा होता है और बोलता है शिवराज सिंह अकलियतों का हिस्से का क्या होगा। तो ये ताकत अल्लाह ने आरिफ मसूद को दी है कि मुख्यमंत्री ऐलान करता है विधानसभा में कि जो सबको दिया है वो अकलियत को दिया जाएगा, सबने बराबर बराबर का हिस्सा होगा। ये ताकत है आरिफ मसूद की। तो हम सब मिलकर महीन हसन, लईक हसन,